इसके बाद हमने बारी ताला और हालात के एतबार से नज़म पेश करने के लिए मैं दावत दूँगा। हाफिज़ कारी मोहम्मद राशिद सदीकी साहब को तशरीफ़ लाएँ, हमने बारी ताला और उसके बाद नज़म पेश करें। से मांगे
Alhamdulillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulih
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إن الشيطان للإنسان عدو مبين وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الجهاد ماض إلى يوم القيامة وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الحياء شعبة من الإيمان صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين बात बनती नहीं पर बना लेते हैं मेरे आका तेरा नाम लेकर महफिल को सजा लेते हैं रूठ जाता है अल्लाह जब इन गुनाहगारों से قال الله تعالى في القرآن المجيد وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك نصيرا واجعل لنا من لدنك نصيرا صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا تركتم الجهاد فسلط الله عليكم الظلة أو كما قال عليه الصلاة والسلام सुना है वहाँ का बहुत सस्ता है खून सुना है वहाँ का बहुत सस्ता है खून एक बस्ती है जिसे लोग कश्मीर कहते हैं मेरे नए मोहतरम मजलिस में मौजूद उलमाए कराम मुजाहिदीन कराम और इस मोहल्ला से ताल्लुक रखने वाले मेरे भाइयों बुजुर्गों और नौजवानों मैं एक ऐसी बस्ती से ताल्लुक रखता हूँ जिस बस्ती के नौजवानों ने 1
जिस बस्ती के बूढ़ों मर्द जन ने अपनी आजादी के लिए अपनी तन मन धन की बाजी लगा दी है, और इस वक्त तक अपनी उस आजादी की शम्मा को रोशन किए हुए हैं। लेकिन एक बात मैं आपको बताता चलूं कि आजादी का नाम लेना तो बहुत आसान है, लेकिन आजादी की कीमत अदा करना ये बहुत मुश्किल है, और आजादी की बहुत बड़ी कीमत अदा करनी पड़ती है। खुशकिस्मत है मैं और आप कि हमें आजादी के सांस लेने का मौका मिला है। हम आजाद फजाओं में अपनी आजादी की जिंदगी गुजार रहे हैं। जाओ पूछो उनसे जो आजादी के एक लम्हे के लिए तरसते हैं कि काश हमें जिंदगी में एक लम्हे की आजादी मिल जाती और हम आजादी का सांस लेते और दुनिया को ये बताते कि हमने भी एक लम्हा आजादी का सांस लिया है। लेकिन वो आजादी से महरूम है, आजादी की नियामत उनसे महरूम है। इसलिए सबसे पहले मुझे और आपको अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि उस रब्बे करीम ने हमें एक आजाद मुल्क में पैदा किया, हमें आजादी की जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाई, हमें अपने इस मुल्क की आजाद फराम की। اللهم ربنا آتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اللهم اغفر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم انصر أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجبر أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم افتح أمة محمد صلى الله عليه وسلم. या अल्लाह हमारी इस बाबरकत महफिल को या अल्लाह कबूल फरमा। जो लोग यहाँ बैठे रहे, जिहाद के बयानात सुने, दीन की बातें सुनी, या अल्लाह उनकी इस काविश को कबूल फरमा। या अल्लाह जिन लोगों ने मुल्क पाकिस्तान के लिए बनने के लिए कुर्बानी दी, या अल्लाह उन शुहदा की या अल्लाह शहादत को कबूल फरमा। या अल्लाह जिन कश्मीरी भाइयों ने या अल्लाह कश्मीर की आज़ादी के लिए कुर्बानी दी है, या अल्लाह उनकी उस कुर्बानी को कबूल फरमा। और जो मुजाहिदीन कश्मीर के अंदर जिहाद फी सबिलिल्लाह के अंदर काम कर रहे हैं, जद्दोजहद कर रहे हैं, या अल्लाह उनकी जद्दोजहद को कबूल फरमा। तमाम मुसलमानों को हिदायत नसीब फरमा, तमाम मुसलमानों को इत्तेफाक व इत्तेहाद नसीब फरमा। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह शाफ़ी मस्जिद में जो आज यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से एक ख़ूबसूरत प्रोग्राम का इनेकाद किया गया और कश्मीरी कौम के साथ भरपूर तरीके से इज़हार यकजहती का मुज़ाहरा किया गया। और मैं ये समझता हूँ कि ये सिर्फ़ कोई अल्फाज की हद तक इज़हार यकजहती नहीं है, बल्कि ये अमलन कश्मीरी कौम के साथ उनके शाना बेशाना खड़े होके हक़ आज़ादी के लिए ये इस चीज़ का इज़हार किया गया है। और यकीनन कश्मीरी कौम को इसी चीज़ की ज़रूरत भी है कि उनके साथ उनके शाना बेशाना खड़े होके इस्तेकाम पाकिस्तान और आज़ादी कश्मीर के लिए
एक मेहनत और कोशिश की जाए जो कश्मीरी कौम कर रही है, और उसमें हमारे पाकिस्तान के नौजवान भरपूर तरीके से उसमें शमूलियत इख्तियार करें, इसलिए कि ये कोई कश्मीरी कौम की आज़ादी की ही तहरीक नहीं है, बल्कि ये इस्तेहकाम पाकिस्तान की तहरीक है। और चूँकि कश्मीर पाकिस्तान की शह रग कहलाता है, तो अगर यहाँ का नौजवान अपनी शह रग को बचाने के लिए उठेगा तो ये उसका हक़ है, राइट है कि वो अपनी शह रग के लिए एक जदोजहद कर रहा है और दुश्मन से अपनी उस शह रग को बचाने के लिए कोशिश कर रहा है। तो मैं ये समझता हूँ कि जब एक इज्तिमाई तौर पे कश्मीरियों के साथ एक कंधे से कंधा मिला के उनके शाना बिशाना इस तहरीक में हिस्सा डाला जाएगा तो इसके इंशाअल्लाह अच्छे नताइज बरामद होंगे और कश्मीरी कौम जल्द अपनी आज़ादी की हसूल की मंजिल को पाने में कामयाब हो जाएगी इंशाअल्लाह। आज 5 फरवरी को यहाँ हम कराची में शाफी मस्जिद में यहाँ मौजूद हैं और कश्मीर की यकजहती के लिए आज हमने जब बाहर देखा कि हर बच्चे और बूढ़े के हाथ में कश्मीर का झंडा लहरा रहा था और वो कश्मीर की आज़ादी के लिए अपने तन मन को उसके लिए कुर्बान करने के लिए तैयार हो रहा था, तो हम ये समझते हैं कि पाकिस्तानी कौम जब इस जज्बे से इस तरह का इज़हार करेगी तो इंशाअल्लाह कश्मीरी कौम इस जज्बे को सराहते हुए उनके जज्बात बढ़ेंगे और उनके हौसले बढ़ेंगे। तो मैं उम्मीद रखता हूँ कि इंशाअल्लाह आने वाले जितने भी इसी तरह के प्रोग्रामात हैं, अहले पाकिस्तान जब इस तरह की कोशिश और इस तरह की मेहनत करेंगे तो कश्मीरी कौम के हौसले बढ़ेंगे। तो इंशाअल्लाह हमें भी इससे बड़ी खुशी हुई है और बहुत सारे पाकिस्तान के उलमा और बहुत सारी दीनी जो तारीखें हैं इंशाअल्लाह वो भी इसके अंदर भरपूर शरीक हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात हमें इस पर अमल पैरा होने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे शेरशाह कराची जामा मस्जिद शाफ़ी में अल्हम्दुलिल्लाह इजहार यकजहती कश्मीरी मुसलमानों के साथ किया गया और जैसे हमारे बुज़ुर्ग ने फरमाया है कि ये कश्मीर की जो आज़ादी है ये इस्तेहकाम पाकिस्तान है, क्योंकि हमारे कायद इलामा हमारे मोहम्मद अली जिन्ना साहब ये फरमा के गए हैं, कायद आज़म साहब, कि कश्मीर पाकिस्तान की शारग है। तो अगर हमारे कश्मीर जो है वो महफूज होगा तो हमारा पाकिस्तान महफूज होगा और इंशाअल्लाह कश्मीर की आज़ादी के लिए पाकिस्तान का बच्चा बच्चा कट मरने के लिए तैयार है कि जब तक कश्मीर आज़ाद नहीं हो जाता इंशाअल्लाह हम भी कश्मीरी मुसलमानों के साथ शाना बशाना लड़ेंगे इन इंडियन आर्मी के साथ और इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं कि जैसे अफ़गानिस्तान को अमेरिका से आज़ाद किया गया, इंशाअल्लाह इसी तरीके से जिहाद की बरकत से हम इंडिया से भी इंशाअल्लाह कश्मीर को आज़ाद कराएंगे और पाकिस्तान का सही इस्तेहकाम इंशाअल्लाह होगा।